अच्छी चीज वो है जिससे मन भागे, जिससे मन डरे, जिससे मन कोसों दूर जाए, और वो है मृत्यु। हम डरते हैं मरने से, जबकि वो निश्चित है, आपको आनी ही है। उससे डर कैसा? मन जिससे भागे वो ही चीज अच्छी है। ओम तत्सत। दाता याद है। इस सृष्टि में 5 बुनियादी तत्वों में से एक बुनियादी तत्व है हम, आत्मा, जो कि अनश्वर है। और हम भौतिक प्रकृति में इस देह रूपी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जो कि भौतिक प्रकृति का हिस्सा है, यह शरीर। और क्योंकि भौतिक प्रकृति का यह हिस्सा है, इसलिए नश्वर है। सो एक अनश्वर नश्वर में प्रवेश करता है, तो जीवन का, इस जीवन रूप में, इस देह में जब हम प्रवेश करते हैं, आत्मा इस देह में आती है, तो कई बार मन में प्रश्न उठता है कि इस जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या है? क्या है वो चीज जो सबसे अच्छी है? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम सोचेंगे कि जो सत्य है, इस जीवन में जो चीज निश्चित है, वो ही सबसे अच्छी होनी चाहिए। और निश्चित क्या चीज है? आप आनंद की खोज में हैं, आपकी आनंद की अपनी एक परिकल्पना है, और वो परिकल्पना आनंद की, वो भी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका स्थान, आप कहां पर हैं अभी, आपकी अवस्था क्या है। मान ले जाए कि कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसकी आनंद की परिकल्पना इतनी होगी, और जब उसको इतना मिल जाएगा तो उसकी आनंद की परिकल्पना इतनी होगी, और फिर इतनी, और फिर इतनी, पर वो आनंद कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित नहीं है। वो परिकल्पना आनंद की, वो भी निश्चित नहीं है, तो वो मिलता ही नहीं है। जीवन में, पूरे जीवन में, आपके जन्म से लेकर आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, पूरे जीवन में क्या चीज है जो निश्चित है? और वो ही सबसे अच्छी चीज हो सकती है, और वो चीज है मृत्यु, मौत। एक ही सत्य है जीवन का, एक ही चीज निश्चित है, और वो है मृत्यु। आपको जाना है। आपकी एक अवधि है शरीर की। जीव नश्वर नहीं है, लेकिन देह नश्वर है। एक अवधि है, और एक ही चीज निश्चित है। उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अच्छा बुरा हो सकता है, आनंद कम ज्यादा या ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज बिल्कुल निश्चित है वो है मृत्यु। और वो ही सबसे अच्छी चीज है, वो ही मंजिल है इस जीवन की। और सोचने की बात है कि जो मंजिल है इस जीवन की,
वो गलत कैसे हो सकती है? एक सत्य, जीवन का एकमात्र सत्य, मौत, मृत्यु, वो गलत कैसे हो सकती है? वो बुरी कैसे हो सकती है? वो तो निश्चित है, वो तो मंजिल है इस जीवन की। और इसको अगर हम थोड़ा सा दूसरे रूप में देखें, अच्छी चीज वो है जिससे मन भागे, जिससे मन डरे, जिससे मन कोसों दूर जाए, और वो है मृत्यु। हम डरते हैं मरने से, जबकि वो निश्चित है, आपको आनी ही है। उससे डर कैसा? मन जिससे भागे वो ही चीज अच्छी है। सीमा पर जवान शहीद होते हैं और हम उसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं, सबसे बड़ा बलिदान, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा डर है मन का। एक ही चीज है जिससे हम भागते हैं, एक ही सबसे बड़ा डर है, और वो है मृत्यु। और मैं ये कहता हूं कि जिससे मन भागे, जिससे मन डरे, मन जिसे ना चाहे, जो मन की सबसे बड़ी दुविधा हो, जो मन का सबसे बड़ा डर हो, वो ही एकमात्र सबसे बड़ा सुख है। और मन मृत्यु से डरता है, तो मृत्यु ही सबसे बड़ा सुख है, वही एक शांति है। आपके पास कितनी ही संपत्ति हो, आपको उससे ज्यादा चाहिए। वो आनंद की प्राप्ति, उसका एहसास हो नहीं पाता। आप भागदौड़ में लगे हैं, लेकिन एक कल्पना कीजिए कि आप गहरी निद्रा में हैं, आप सोए हैं, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है, अपनी शरीर तक का एहसास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और जब आप एहसास करते हैं उस गहरी निद्रा के बाद, तो आपको एक छोटी सी आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद शांति में है, मृत्यु सबसे बड़ी शांति है, वो मंजिल है इस जीवन की, इसलिए सबसे बड़ा सुख है। आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य पैदा हो और मृत्यु ना आए, अमर हो जाए, क्या होगा इस संसार में? ये भाग दौड़, ये एकत्रित करने का जो अपने अंदर वहम है, जोड़ने का अपने लिए, अपनों के लिए, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर मृत्यु ना होती तो इस संसार की आप कल्पना करके देखिए कि क्या भाग दौड़, क्या मारकाट। अभी तो मृत्यु है और कल्पना है अगले जीवन की, उसके सुख की, एक डर की। तो मेरा मानना यह है कि इस जीवन का सबसे बड़ा सुख मृत्यु है, सबसे बड़ी शांति मृत्यु है। और जीवन दोबारा ना हो, उस स्थिति को, मोक्ष को प्राप्त होना इस जीवन का उद्देश्य है। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर मृत्यु सबसे बड़ा सुख है तो सबसे बड़ा दुख क्या है? ठीक उसी तरह जिससे मन भागे, जिससे मन डरे, वो सबसे बड़ा सुख। जिसे मन सबसे ज्यादा चाहे, जिसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान करे, जिसकी ओर सबसे ज्यादा आकर्षण हो,
वो सबसे बड़ा दुख। आप सोचिए कि ऐसी क्या चीज है जिसे मन सबसे ज्यादा चाहे, जिसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हो, जिसकी थोड़ी सी भी पीड़ा सहन ना कर सके मन, तो आप पाएंगे कि वो और कुछ नहीं बल्कि शरीर है। शरीर की चाहत, शरीर की तरफ आकर्षण, शरीर की दुख और पीड़ा, उसका उत्पीड़न, शरीर का रख रखाव, उसका पालना, उसका पोसना, शरीर को सजाना, यह मन का सबसे बड़ा आकर्षण है। और अगर मन जिसकी तरफ भागे, जिसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हो, वो एक चीज अगर है तो वो शरीर है, और मन जिसे चाहे वो सबसे बड़ा दुख है। तो इस जीवन का सबसे बड़ा सुख वो एक निश्चित चीज जो तय है, जो मंजिल है, वो मृत्यु। और सबसे बड़ा दुख शरीर, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि दोबारा वो शरीर ना मिले। इस आध्यात्मिक रास्ते पर इन सब चीजों का सोचना और इन सब चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने उस एक लक्ष्य की तरफ, जिसकी वजह से हम जीव रूपी, हम आत्मा रूपी इस शरीर में आए हैं, उस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष के लिए, इसका जानना, इसका समझना, इसको अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और जिस दिन मन से वो डर मृत्यु का दूर हो जाएगा, आप उसी दिन से वर्तमान में जीना शुरू करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उस ब्रह्म से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दें और हमारी ज्ञान की समझ को बढ़ाएं, ताकि हम अपने इस जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकें, उस उद्देश्य की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद। ओम तत्सत।